ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक बहुत ही प्यारी भक्त का, बाबा की बहुत ही प्यारी एक बेटी का, कि किस तरीके से जब हम परेशानी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, जब हमें चारों तरफ अंधेरा नज़र आता है, ऐसा लगता है कि कोई नहीं है जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के अलावा। और उस अंधेरे की रोशनी में बाबा की किरण आती है और हमारा हाथ पकड़ ना उजाले की तरफ लेकर जाती है हमें। और ये विश्वास है हमारा, हम सब बच्चों का, कि जब भी अंधेरा होना, जब कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ समझ ना आए, कोई राह समझ ना आए ना, तो बस बाबा को पुकारना। उस वक्त ना बाबा आपका हाथ पकड़ कर ना आपको उजालों की तरफ ले जाएंगे। जहाँ कोई साथ नहीं देता ना, वहाँ बाबा हमारा साथ देते हैं। तो इसी से रिलेटेड है हमारा आज का एक्सपीरियंस, जो बहुत ही प्यारी भक्त का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है, जो बाबा की भक्त हैं उनकी नंद का ये एक्सपीरियंस है जो बहुत ही प्यारा है, और उनका खुद का भी एक्सपीरियंस है। पर पहले मैं उनकी नंद का एक्सपीरियंस सुनाऊंगी, फिर उनकी नंद से रिलेटेड ही उनका खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं इसके नेक्स्ट वाले में सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो साईं भक्त हैं उनकी नंद का एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है, ये रहती हैं संभलपुर, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये संभलपुर रहती हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, इनके पति की जो है, इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जो डॉक्टर्स थे वो संभलपुर से भुवनेश्वर में रेफ़र कर देते हैं। तो वो भुवनेश्वर लेकर अपने हस्बैंड को आ जाती हैं और उन्हें होटल में रुकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई जान पहचान का नहीं था। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब अकेली थी वो, जब वो हॉस्पिटल लेके अपने हस्बैंड को गई, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब चल रहा था, और डॉक्टर ने बोल दिया, जवाब दे दिया था कि आपका हस्बैंड अब शायद नहीं बच सकते, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग अब नहीं बचा सकते, उन्होंने जवाब दे दिया था। और ये बेचारी अकेली थी, अकेले हॉस्पिटल में थी, और अकेली लेडीज़ क्या करती। तो वो इतना रोने लग गई, इतना परेशान हो गई, ये तो वही समझ सकता है जिस पर ये बीतती है। तो क्या हुआ, ये बहुत परेशान थी और हॉस्पिटल में बैठे बैठे रो रही थी बेंच पर। तो क्या हुआ, ये साईं डिवोटी तो है ही, तो अचानक से क्या हुआ, बाहर से कोई लेडी आई, अननोन लेडी थी, और ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, ना कोई टच था ना कुछ था। वो लेडी अचानक से सिर्फ इनके पास में ही आई, और ये बहुत रो रही थी उस टाइम पर। इनसे बोलती हैं, रोइए मत, चलो उठो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि अरे आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो, मैं कहाँ चलूँ। तो कहती है कि नहीं चलो। वो ज़बरदस्ती करने लगी और ये भी उठ के चल दी। अदरवाइज़ कोई हम किसी अननोन पर्सन के साथ कहीं जाते हैं क्या, नहीं जाते ना। तो पता नहीं इनका दिमाग भी क्या घूमा, क्या हुआ, और ये उस लेडी के साथ में चल दी। और वो लेडी बाकायदा इन साईं भक्त को अपनी कार में बिठाकर पता है कहाँ ले गई, वो ले गई सीधा साईं मंदिर। इन्हें तो पता भी नहीं था कि भुवनेश्वर में किस तरफ मंदिर है, और है भी या नहीं है, क्योंकि ये साईं भक्त तो शुरू से थी, लेकिन इन्हें मंदिर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। और देखिए अचानक से वो लेडी आती है और अचानक से ही सब कुछ होता है, और ये उनके साथ चल देती हैं। और वो लेडी जो थी वो पता है इन्हें कहाँ ले गई, सीधा ले गई साईं मंदिर में। और साईं मंदिर में ले जाकर जो पुजारी थे, वो लेडी उस पुजारी से कहती हैं कि इनके ऐसे ऐसे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब है, और इनके हस्बैंड को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और ये बहुत रो रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो पुजारी पता है क्या बोलते हैं उस साईं भक्त को, कि बेटा तुम रो मत, साईं के पास चलो, और साईं के पैर पकड़कर तुम्हें जितना भी रोना है ना, अपने साईं के पैर पकड़कर रो लो, एक बार अपना मन हल्का कर लो। जितना भी रो सकती हो ना, तो बाबा के पैर पकड़कर जितना मर्जी रो, और बाबा से कहो बाबा ठीक करेंगे आपके पति को। तो पंडित जी ऐसे उन साईं भक्त को बोलते हैं, और वो ऐसा ही करती हैं। जैसे ही वो बाबा के पैर पकड़ती है ना, पैर पकड़कर वो बाबा के फूट फूट कर रोती हैं, इतना रोती हैं कि जब तक उनका मन हल्का नहीं हो जाता। और उसके बाद जो वो लेडीज़ थी जिन साईं भक्त को वो मंदिर ले गई थी, वो दोबारा से मंदिर से हॉस्पिटल छोड़ती हैं उन साईं भक्त को। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, ये साईं भक्त होटल में रुकी हुई थी भुवनेश्वर में। तो ये होटल में रात को रुकी, जाकर रेस्ट वगैरह इन्होंने किया। और जो इनके साथ में थी, यानी कि इनकी भाभी जो थी साथ में, तो क्या हुआ, ये अपनी भाभी को रात भर तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह उठकर ये फटाफट रेडी हो गई और अपनी भाभी को बोलती हैं कि आप भी रेडी हो जाओ और हम साईं मंदिर चलेंगे। पता नहीं उनके अचानक मन में क्या आया कि उन्हें
साईं मंदिर जाने की तड़प जागृत हुई अंदर से ही, और उन्होंने अपनी भाभी को बोला कि रेडी होके हम साईं मंदिर चलेंगे, और हमारे होटल के पास में ही साईं मंदिर है जहाँ मैं कल होकर आ चुकी हूँ, मुझे कल कोई लेडी लेकर गई थी। ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी भाभी को बताया। तो उनकी भाभी भी रेडी हो गई कि चलो, और उनके मन में एक डर भी था कि पता नहीं हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उन्हें क्या जवाब देंगे। तो वैसे ही वो डरी हुई थी, तो उन्हें था कि हॉस्पिटल जाने से पहले पहले मैं एक बार मंदिर माथा टेक लूँ जहाँ मैं कल गई थी, जिस साईं मंदिर में मैं गई थी। तो वो अपनी भाभी के साथ में रेडी होती हैं और होटल के बाहर निकलती हैं। पैदल पैदल वो ढूंढती हैं उस मंदिर को जो बाय वॉक में था। तो वो मंदिर ढूंढने निकलती हैं, उन्हें कहीं मंदिर नज़र नहीं आता। वो कहती हैं कल ही तो मैं आई थी, यहीं तो था मंदिर, मंदिर कहाँ है, उन्हें नज़र नहीं आता। तो जब वो मंदिर को तलाश रहे थे दोनों मिलकर, तो उसी टाइम पर ना जो डिवोटी हैं उनका मुंह बोला भाई जो था, जिन्होंने उनको भाई बनाया था काफ़ी टाइम से, वो अचानक से उनको उस रोड पर ही अचानक मिल जाता है, सडनली मिल जाता है। अब देखो, उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी कि भुवनेश्वर में कोई उनका जान पहचान का भी है, ऐसा कुछ नहीं पता था उन्हें। तो अचानक से वो वहीं उनको मिल जाता है इतने टाइम बाद। और जब वो मिलता है तो वो उनसे पूछता है कि अरे बहन आप कहाँ जा रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं साईं मंदिर ढूंढ रही हूँ, और कल ही मैं साईं मंदिर गई थी और अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, और वो था तो इसी रोड पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मंदिर कहाँ है। तो उनका भाई बोलता है, जो उनका मुंह बोला भाई था, वो कहता है अरे मैं तो अभी मंदिर से ही आ रहा हूँ माथा टेक कर, चलो मैं आप दोनों को वहाँ पर लेके चलता हूँ। और जब वो उसी मंदिर में जाती हैं, बाबा के आगे नतमस्तक होती हैं, माथा टेकती हैं, बाबा को बोलती हैं, और उसके बाद में वो हॉस्पिटल जाती हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं तो डॉक्टर देखकर एकदम अचंभित रह जाते हैं कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी, जिन्हें डॉक्टर ने एक दिन पहले ये बोल दिया था कि वो नहीं बच सकते, उन्हें जवाब दे दिया था कि अब वो नहीं बचेंगे। और एक दिन के अंदर देखिए बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया ना कि डॉक्टर भी हक्के बक्के रह गए कि पता नहीं अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। और सारी जो रिपोर्ट्स थी, सब कुछ था वो नॉर्मल था, उनके हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल थे, और उन्हें 3 दिन के बाद में छुट्टी भी मिल जाती है और वो सही सलामत अच्छे से अपने घर पहुंचते हैं। तो देखिए कितना बड़ा ये मिरेकल है कि जहां उनके हस्बैंड को जवाब दे दिया गया था, बोल दिया गया था कि वो नहीं बचेंगे और किसी कीमत पे भी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो उनके पास में कोई भी नहीं था। इवन वो इतना अकेली हो गई थी कि वो अपनी दिल की बातों को भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, किसी से मदद नहीं मांग पा रही थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ भरोसे थी तो उस ऊपर वाले के, साईं के भरोसे। और देखो ना, बाबा स्वयं आकर चल कर आए एक लेडी के रूप में। पहले उन्हें मंदिर का रास्ता दिखाया कि तू वहाँ चल, तू वहाँ मेरे पैर पकड़, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। और उन्हें अपनी कार में बिठाकर बाबा अपने ही मंदिर लेके गए और पंडित जी की वाणी में ये बुलवाया कि तुम मेरे चरण पकड़ो, मेरे चरण पकड़ के रो। और उसके अगले दिन बाबा ने फिर उनके दिमाग में डाला कि तू मंदिर आ, हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे पास आ, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और जब वो मंदिर में जाती हैं, मंदिर के लिए जाती हैं, तब उन्हें मंदिर नहीं मिलता, तो वो बाबा रास्ता दिखाने के लिए उनके मुंह बोले भाई को भी उस शहर में भेज देते हैं जिस शहर में उनकी कोई भी जान पहचान नहीं थी। और देखिए अचानक से उसी टाइम पर उसी भाई का मिलना, और वही भाई सीधा मंदिर से ही आ रहा था, साईं मंदिर से ही माथा टेक कर आ रहा था। और बाबा ने किस तरीके से उन्हें रास्ते पे रास्ते दिखाए स्टेप बाय स्टेप, और किस तरह वो चलती गई। और देखो बाबा ने उनके जीवन में कितनी बड़ी लीला करी कि उनके हस्बैंड के जो प्राण थे वो वापस दे दिए बाबा ने। इससे बड़ी एक बात एक लेडीज़ के लिए क्या हो सकती है कि उसके हस्बैंड के जो प्राण हैं वो बाबा ने बचाए, और आशीर्वाद स्वरूप उनके हस्बैंड को बाबा ने बचाया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाला जहाँ वो अकेली थी, कोई नहीं था उनके साथ। तो बाबा ने किस तरह से आके उनका हाथ पकड़ा और किस तरह से उन्हें एक के बाद एक रास्ता दिखाया और उन्हें ये दात बख्शी बाबा ने। तो बाबा ही हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमारे पुकारने पर ज़रूर ज़रूर आते हैं, चाहे आप उन्हें पुकारो या ना पुकारो, लेकिन अगर आप बाबा के बच्चे हो तो बाबा डेफिनेटली आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन साईं डिवोटी का मैंने आज अनुभव सुनाया है, जिनके साथ में होटल में जो लेडी रुकी थी, जो उनकी भाभी थी, जिनके साथ वो साईं मंदिर गई थी, उनका भी खुद का एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं कल के वीडियो में अपलोड करूँगी। वो इसी से रिलेटेड है, इसी अनुभव से, इसलिए मैंने पहले ये अनुभव सुनाया है और उसके बाद में मैं दूसरा वाला इसका पार्ट सुनाऊंगी। तो सेकंड पार्ट आप समझ सकते हो।
तो मैं नेक्स्ट पार्ट सुनाऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।